है नेगेटिव सिम्टम, जिसे बोलेंगे अभावात्मक लक्षण, जिनमें ज़्यादातर यह देखा गया है, ये जो लक्षण होते हैं जिसमें मरीज को खुशी का अभाव नहीं होना, भावात्मक रूप से यह शून्य हो जाते हैं, किसी भी तरह की आजू बाजू में हरकत होना, उस पर मरीज का किसी तरह की रुचि नहीं रहती है, चाहे आप उन्हें कोई कहानी सुनाइए या चुटकुला सुनाइए, उनके चेहरे में किसी तरह का भाव नजर नहीं आएगा। तीसरा, वो बहुत कम बातचीत करने लगते हैं, बहुत अलूफ रहते हैं, जैसे अकेले बैठे रह जाते हैं, या फिर किसी भी बात को करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयां होने लग जाती हैं। और कैटाटोनिया ये भी एक चीज होती है, अगर मैं इसे सारांश में इंग्लिश में कहूँ तो एनेडोनिया, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अलोगिया, अवोल्यूशन, कैटाटोनिया या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये कुछ नेगेटिव सिम्टोमेटोलॉजी के अंदर रहते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है या प्रकार है सिम्टोमेटोलॉजी के में, तीसरा जो है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स। ये दो चीजों में विभाजित किया गया है, एक है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच माने अक्रमबद्ध वार्तालाप, जिनमें बात करते करते मरीज कुछ और बोलने लग जाता है, या बात करते करते रुक जाता है, जिसे हम थॉट ब्लॉक कह देते हैं, या बात करते करते धीरे अपने ट्रैक से बाहर आने लग जाता है, या पूर्ण रूप से अनर्गल बातें करने लग जाते हैं, जैसे कि प्रश्न कुछ पूछा गया, उत्तर कुछ और देने लग गए। यह उनमें देखा गया है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर माने किसी क्रम से ये व्यवहार को नहीं करते हैं, कुछ क्षणों के लिए कुछ व्यवहार करेंगे, कुछ क्षणों के लिए दूसरा व्यवहार करेंगे। अगर कि हम पूर्ण रूप से उस व्यवहार को देखा जाए तो हमें यह समझ में नहीं आता कि व्यक्ति क्या करना चाह रहा है। सिजोफ्रेनिया में यह चीज देखी गई है कि उनकी शुरुआत किस प्रकार होती है, तुरंत होती है कि धीरे धीरे बढ़ती है। इनमें इस रोग के अंतर्गत यह देखा गया है कि मरीज सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक रूप से सक्षम नहीं हो पाता कार्य को करने के लिए। तब हमारे मन में यह शंका होती है कि एकाएक उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, उसे हमें गौर किया जाए कि कल वो किसी कार्य को कर पाते थे, अब धीरे धीरे उस कार्य में गुणवत्ता कम होती जा रही है, या उस कार्य को करने के लिए वह सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तब हमारे मन में यह विचार आता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सिजोफ्रेनिक व्यक्तियों में कुछ और लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे अकेले रहना, गुमसुम रहना, अकेले बैठ के बड़बड़ाना, अकेले बैठ के हंसना, अपने शारीरिक रूप से अपने आप का ख्याल नहीं रखना, मंजन नहीं करना, नहाना नहीं, स्नान नहीं करना, दैनिक कार्य में रुचि न होना, किसी भी सामाजिक कार्य में उनकी रुचि कम हो जाना, और धीरे धीरे उनके कार्य के स्तर में कम गड़बड़ होने लग जाती है।